हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपने विषय सामाजिक अध्ययन कक्षा 4 सप्ताह 8 की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका उपविषय है ऋतुएं। तो आइए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, गर्मी के स्तर के माप को तापमान कहते हैं। तापमान को थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस तापमान मापने की इकाइयाँ होती हैं। प्रश्न 1, ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, अभी हमने जो अनुच्छेद पढ़ा है उसके आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए अब हम इस अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न का तापमान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गर्मी के स्तर के माप को तापमान कहते हैं। बच्चों, जब हम गर्मी के स्तर को नापते हैं कि गर्मी कम है या ज़्यादा है, तो उसे तापमान कहते हैं। जब तापमान कम होगा तो गर्मी कम होगी और जब तापमान ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी। इस प्रकार से गर्मी के स्तर के माप को तापमान कहते हैं। प्रश्न खा, तापमान मापने की कोई एक इकाई लिखिए। तो बच्चों, वैसे तो तापमान को 2 इकाइयों में नापा जाता है। एक है हमारा फ़ारेनहाइट और दूसरा है हमारा सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तापमान मापने की कोई एक इकाई फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा तापमान को सेल्सियस में भी मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें सही मिलान करना है। पहला है हमारा गर्मी के दिनों की गर्म हवा। तो इसको मिलाएंगे 3 से। गर्मी के दिनों की गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू। जाड़े की फसल, यहाँ इसको मिलाएंगे 5। गेहूँ, गेहूँ जो है एक जाड़े की फसल यानी सर्दियों की फसल है। तीसरा है छोटी नाव, छोटी नाव को मिलाएंगे 1 से। शिकारा, शिकारा एक छोटी नाव होती है। चौथा वर्षा ऋतु की फसल, इसको मिलाएंगे 2। मक्का, मक्का जो है वो वर्षा ऋतु की फसल है। 5वां बड़ी नावों पर बने घर, तो इसके मिलाएंगे 4 से। हाउस बोट, बड़ी नावों पर जो घर बना लेते हैं उनको हाउस बोट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखिए। का शीतलहर किसे कहते हैं? तो आप बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, शीत ऋतु में असामान्य ठंडी चलने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। प्रश्न खा, भारत के उन स्थानों के नाम लिखिए जहां सबसे ज़्यादा और सबसे कम वर्षा होती है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि तथा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल, गोवा आदि में बहुत वर्षा होती है। दूसरी ओर पठार के मध्यवर्ती भाग, थार मरुस्थल तथा लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गर्मी के मौसम में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन उसी समय देश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान अलग अलग रहता है। प्रश्न का, जून के महीने में कश्मीर जाने वाले लोग ऊनी कपड़े अपने साथ क्यों ले जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जून के महीने में कश्मीर जाने वाले लोग ऊनी कपड़े अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कश्मीर में जून के महीने में भी बहुत ठंड होती है। तो ये तो बच्चों आपको पता होगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तापमान, अलग अलग मौसम पाया जाता है। जून के महीने में जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो उस समय कश्मीर में ठंड होती है। प्रश्न खा, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाना
क्यों पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान कम रहता है और ठंड होती है। तापमान कम रहता है, इसका मतलब वहाँ पर गर्मी कम होती है और ठंड होती है, इसलिए लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गा, बॉक्स में दी गई वस्तुओं के नाम पढ़िए, इन वस्तुओं को संबंधित ऋतुओं के कॉलम में लिखिए। गेहूं, मटर, सरसों, तरबूज, आम, धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, चना, मक्का, एसी, रजाई, कंबल, कूलर, स्वेटर, छाता, कोट, मूंगफली, रेनकोट। बच्चों, इस प्रश्न में हमें ये जो वस्तुएं दी गई हैं उनको उससे संबंधित ऋतुओं के कॉलम में लिखना है। यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर शीत ऋतु में लिखेंगे गेहूं, मटर, सरसों, चना, रजाई, कंबल, कोट, स्वेटर, ये सभी चीज शीत ऋतु से संबंधित है। ग्रीष्म ऋतु में लिखेंगे तरबूज, आम, एसी, कूलर, तो ये सभी चीज ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। वर्षा ऋतु में लिखेंगे धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मक्का, छाता, रेनकोट, तो ये सभी चीजें हमारी वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने दी गई सभी वस्तुओं को ऋतुओं के अनुसार कॉलम में लिख दिया है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।